फ्रेंड्स, माई सेल्फ निखिल पंड्या, वेलकम इन माय चैनल। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे दो टाइप से, एक तो एक्सियल पॉइंट पे, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं डायपोल से। तो देखिएगा कैसे निकलता है। सबसे पहले देखिए ए बी एक मैंने डायपोल लिया हुआ है जिसके दोनों चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू है, और ईच चार्ज की डिस्टेंस उसके सेंटर ओ से ए है, जैसा कि हम पहले जानते हैं। डायपोल के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले तो डायपोल का सेंटर ओ है, उस ओ सेंटर से एक इक्वेटोरियल पोजीशन मान सकते हैं हम, ठीक है। उससे अवे है, एक्सिस पे तो नहीं है। पी पॉइंट है, दिख रहा होगा आपको पी पॉइंट, उस पी पॉइंट पे निकालनी है। तो देखिएगा सबसे पहले होगा क्या। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है। अगर इस जो फिगर है उसको अगर अपन प्रैक्टिकली देखना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर हमको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि देखो एक ए पी इज इक्वल टू आर टू है, वो तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में बी पी इज इक्वल टू आर वन है, वो भी दिख रहा है। इसके बाद ओ पी इज इक्वल टू आर है, वो भी हमें दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये इमेजिन करना होगा कि पी सी इज इक्वल टू बी पी है। देखिए पी सी और बी पी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये कंसिडर करना होगा हमें, और एक्चुअल में ऐसा होता ही है, लेकिन एक्चुअली ये डायग्राम में अपन बना नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है पी डी इज इक्वल टू ए पी। पी डी जो है वो ए पी के इक्वल है। ये तो लगभग लगभग आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो पी सी और पी बी वाली प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो पी सी और पी बी वो दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले काम करिए, पी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज से बनने वाला पोटेंशियल अगर वी वन है तो वी वन की वैल्यू क्या होगी, वी वन बराबर के क्यू बाय आर वन। और अगर नेगेटिव क्यू चार्ज से वो बन रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वी टू बराबर के क्यू बाय आर टू। तो देखिएगा यहाँ पे अपन लिख सकते हैं V1 बराबर जो होगा वो होगा के क्यू बाय आर वन, और V2 होगा वो होगा माइनस के क्यू बाय आर टू, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज से बन रहा है तो के क्यू बाय आर टू, ये पॉजिटिव चार्ज से बन रहा है के क्यू बाय आर वन। ये V1 ये V2, V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो V देखिए यहाँ से के क्यू बाय आर वन माइनस के क्यू बाय आर टू। तो V इज इक्वल टू के क्यू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ठीक है। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू के क्यू आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर वन आर टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा आप लोग, यहां पे मैंने क्या कहा है, पी सी बराबर बीपी। पी सी इज इक्वल टू बीपी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर पीसी जो है उसकी वैल्यू किसकी है, इक्वल है। हाँ सॉरी, सबसे पहले काम करिए अपन ये ले लेते हैं, ठीक है। पीडी इज इक्वल टू एपी लिखते हैं, ये रहा पीडी इज इक्वल टू एपी, ठीक है। तो इसमें देखिए ये एपी जो है उसकी वैल्यू क्या है, आर टू, और पीडी की वैल्यू क्या है, आर प्लस ओडी। ये आप इजीली डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, पीडी की वैल्यू क्या, आर प्लस ओडी। तो सबसे पहले हमें ओडी की वैल्यू पता होना चाहिए, तो अपन R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओडी की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए ओडी की वैल्यू क्या होगी। तो इन ट्रायंगल ओडी ओएडी, इस ट्रायंगल के अंदर cos थीटा का फार्मूला लगाइए, ठीक है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस क्या हो गया, ओडी, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ओए। ओडी की वैल्यू आपको पता नहीं है, रहने दीजिए। ओए की वैल्यू हम जानते हैं, ओ ए स्मॉल ए है। तो ओडी इज इक्वल टू हो गया आपका ए कॉस थीटा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ओडी की वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा। तो यहां से R2 की वैल्यू हमारे पास में आई R प्लस ए कॉस थीटा, R प्लस ए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप देखिए PD इज इक्वल टू एपी है, ठीक है। P, हाँ ये तो हमने ले लिया है। PC इज इक्वल टू बीपी, ठीक है। तो BP क्या है, देखिएगा BP इज इक्वल टू PC। देखिए BP क्या है, BP, इसकी वैल्यू R1, और PC क्या है, ये पूरा R हो गया। देखिए PC क्या चीज होगी,
पीओ माइनस ओसी, पीसी जो होगी वो पीओ माइनस ओसी दिख रहा होगा आपको। पीसी क्या चीज है, पीसी, पीओ माइनस ओसी। तो हमें ये पहले पीओ है, ठीक है, उसकी वैल्यू तो आर है हमें पता है, ओसी हमें पता होना चाहिए। तो ट्राइंगल देखिएगा आप लोग कौन सा देखोगे, ओ सी बी, इन ट्राइंगल ओ सी बी बताइए कॉस थीटा क्या होगा, ट्राइंगल ओ सी बी में कॉस थीटा क्या होगा, ओ सी बी, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा, ओ सी डिवाइडेड बाय ओ बी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ओ सी डिवाइडेड बाय ओ बी। ओ सी क्या चीज है नहीं मालूम है हमें, ओसी को रहने दीजिए, ओबी को लिखिए आप ए, तो ओसी की वैल्यू होगी ए cos थीटा, ओसी की वैल्यू होगी ए cos थीटा, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी R माइनस ए cos थीटा, और इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, यहां तक नोट कर सकते हो आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिएगा बाय 1 2 एंड 3, बाय 1 2 एंड 3, 2 एंड 3 की वैल्यू 1 में रखनी है, तो B इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है, R2 क्या हो जाएगा, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R1 क्या हो जाएगा, R माइनस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R1 R2, तो R प्लस ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई R माइनस ए कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है, वैल्यू रख दी हमने, अब इस पूरे का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा, और नीचे देखिए यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिएगा आर से आर कैंसिल हो गया, 2a cos थीटा बच गया, क्या बच गया, 2a cos थीटा, और नीचे बच गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप लोग इसको कुछ थोड़ा सा सेट करके लिखता हूं मैं, k इंटू क्यू इंटू 2a और ये इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब एक चीज जानते हैं हम, r की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होती है ऐसे, तो r स्क्वायर की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा होगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, नेग्लिजिबल माना जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम 0 रख देते हैं। अब देखिएगा आप लोग V इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2a क्या हो गया, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट cos थीटा, और नीचे ये 0 हो गया बचा r स्क्वायर, ठीक है, और इसको यूं भी लिखते हैं कहीं कहीं P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है, यहाँ k की मैंने वैल्यू रखी है